जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। पहला शमूएल 7:3। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं को और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की आराधना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इजरायलियों को बताया जा रहा है कि तुम सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना करो और दूसरे सभी देवताओं को त्याग दो, छोड़ दो। अगली आयत में लिखा है, तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। बात पुरानी है, जब शमूएल का समय चल रहा था और इजराइल के दो टुकड़े नहीं हुए थे। ऐसे समय पर भी इजरायली इस फरेब में पड़े हुए थे कि कौन कौन से देवता हमारे बीच में रहते हैं, चलो उनकी आराधना करके देख लेते हैं। बाल देवता तो था ही, लेकिन दूसरे देवता भी थे जो कि दरअसल मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे थे और आगे चल करके इजराइल के लिए ये समस्या बने रहे और इनकी आराधना करते करते इजराइल के दो टुकड़े भी हो जाते हैं। ये भी बात आपको पता होगी। अगर हम आज की बात करें तो सारी दुनिया में ही मूर्ति पूजा होती है और दूसरे देवता पूजे जाते हैं। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही सृष्टि करता है और उसी ने सारी वस्तुएं अपने वचन से बनाई है, यानी कि कलाम से, जो कि यीशु मसीह हैं। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह हुक्म दिया है कि इंसान कभी भी मूर्ति की पूजा ना करे। भजन 135:8 में लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले उन पर भरोसा रखने वाले हो जाएंगे। यही बात सेम टू सेम भजन 135 में दी है कि उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, यानी कि मूर्तियां। आगे लिखा है कि ना उनके कुछ सांस चलती है, यानी कि मूर्तियां जिंदा नहीं होती हैं। लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हो जाएंगे। मतलब जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, उन सब पर भरोसा रखते हैं, वो लोग वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि वो मूर्तियां हैं। बाइबल के परमेश्वर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ साफ लिखा है कि वो मूर्ति पूजा को व्यभिचार के रूप में गिनता है। जैसे एक औरत अपने पति को छोड़ करके दूसरे में मुंह मारती फिरती है, ऐसी औरत को व्यभिचारी कहा जाता है और परमेश्वर भी ऐसे ही देखते हैं इंसानों को जब वो मूर्ति पूजा करते हैं। और इस दुनिया में जो शैतान है वो ये चाहता है कि आप मूर्ति पूजा करते रहें और जैसा एक दिन शैतान का अंत होना है वैसा ही अंत आपका भी होने पाए, यानी कि नरक में सारी दुनिया के लोग ही किसी न किसी रूप में मूर्ति की पूजा करते हैं। अब मूर्ति पूजा के साथ व्यभिचार का आत्मा जुड़ा होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, नोटिस करिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर सेक्स का आत्मा काम करता रहता है, व्यभिचार का आत्मा काम करता रहता है। आज की डेट में ये जितने बाबा या गुरु वगैरह बन के बैठे हैं, इनको देख लीजिएगा आप, इनके जीवन में कहीं ना कहीं व्यभिचार का आत्मा काम करता रहता है। और इसमें सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी शामिल होती हैं। वैसे औरतें बड़े दिल से भक्ति करती हैं मूर्तियों की, लेकिन भारत में जनसंख्या यूं ही नहीं बढ़ी हुई है। सच्चाई है कि व्यभिचार का आत्मा पूरे भारत के ऊपर काबू किए हुए है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है मूर्ति की पूजा। प्राचीन समयों से ही लोग अपने अपने हिसाब से देवता बनाते आए हैं, मंदिर बनाते आए हैं, लेकिन लोगों ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसने अपना वचन जीवित रखा है, उसकी आराधना लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको खोज रहे हैं। बाइबल में ये वादा किया गया है, जो उसे दिल लगाकर ढूंढेगा वो उसे पा भी लेगा। प्रकाशित वाक्य में नरक में जाने वालों की एक पूरी लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट में एक नाम मूर्ति पूजकों का भी है। प्रकाशित वाक्य 21:8। डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और बारूद से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। बाइबल ये बता रही है कि नरक में जाने वाले हैं जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। अब जिसकी वो आराधना कर रहे हैं उनके जीवन को जरा ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि वो वैसे ही बन जाएंगे जिनकी वो आराधना कर रहे हैं। आंख नाक कान तो होंगे लेकिन वो काम नहीं करते होंगे, यानी कि उनसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और याद रखिए, उनके जो भक्त हैं वो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वो कमरे में माफी दिलवाते हैं औरतों को। अंत के दिनों में शैतान चाहता है कि आप और ज्यादा मूर्ति की पूजा करें और इसके लिए वो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाएगा जिसके आगे इंसान को सिजदा करना जरूरी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन सारे बाबाओं के अंदर व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है इसलिए। लेकिन असली परमेश्वर यहोवा के आंख नाक कान सब कुछ है और उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि हमको माफी मिले, यानी कि मनुष्य जाति को। जो बात शमूएल ने अपनी इजरायली प्रजा से कही थी कि क्या तुम मूर्तियों को हटा करके, बाल देवताओं को, अश्तोरेत देवियों को हटा करके परमेश्वर ही की आराधना करोगे, तब वो तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रुओं से लड़ेगा। अगर परमेश्वर एक ही है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन है तो वो झूठा है, उसे दूर करना ही अच्छा है। सबको जय मसीह की।